मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा चंबा में हिमाचल दिवस पर की गई 3 बड़ी घोषणाओं का जनता ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि पहले मुख्यमंत्री ने पेंशन 60 वर्ष से ऊपर सभी को बिना आय सीमा के लगाने का ऐतिहासिक फैसला लिया, तो अब गाँव के लोगों को और राहत देते हुए 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है। तो जयराम जी ने जो 3 घोषणाएं की हैं उनका हम स्वागत करते हैं, जो कि ये तो एक महिलाओं के सम्मान के लिए है। जैसे महिलाएं अब बस में जाती हैं तो उनका आज से किराया जो है वो आधा कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी के बिल हैं वो बिल्कुल माफ कर दिए गए हैं। जो बिजली के बिल पहले 60% के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब वो 125 यूनिट तक बिजली जो है वो चाहे वो शहर है चाहे गांव है कस्बा में कहीं भी है वो माफ की है। इसके लिए जो हम तहे दिल से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए या गाँव के शहर के लिए जो है सोचा है। मुख्यमंत्री ने हमारा पानी का बिल मुफ्त कर दिया तो उसका स्वागत करते हैं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की जो योजना है, जिससे जो है हमारी महिला वर्ग के लिए जो है लाभकारी है। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं महिलाओं की तरफ से, समस्त महिलाओं की तरफ से श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का किराए में जो कमी की है, मतलब 50% जो किराया कम कर दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। बिलासपुर में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर के खेल मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। 75वें हिमाचल दिवस पर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि जब हिमाचल अस्तित्व में आया था तो यहाँ पर अनेकों समस्याएं थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और देश में अपना लोहा मनवाया है। बहन और भाइयों, इतना ही नहीं तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजना चलाई। जिस प्रकार केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी, जिसमें देश के 60 करोड़ लोग जो है उसमें लाभान्वित हुए थे। उस योजना को हिमाचल प्रदेश में और आगे बढ़ाते हुए जो लोग आयुष्मान भारत में हिमाचल प्रदेश के अंदर कवर नहीं हुए, उनको भी सभी को 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर जो है तो एक परिवार के 5-5 सदस्यों को 5-5 लाख रुपए का 1 साल के लिए, और आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे साल फिर से अगर रिन्यू करना पड़ता है तो उसको भी रिन्यू कर किया जा रहा है। हिमाचल दिवस पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान जिला में उत्कृष्ट सेवाएं और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुए। हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शिमला में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व प्रगति की है और आने वाले समय में इसी रफ्तार से बढ़ते हुए प्रदेश देश के उत्कृष्ट और अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में सड़कें हैं और हिमाचल दुनिया भर में सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और बाहरी राज्य के लोगों को भी रोजगार देता है। शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं और जल्द शिमला एक स्मार्ट शहर बनकर उभरेगा। प्रदेश के निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश ने जो है वो अथाह प्रगति की है। 10% लिटरेसी के स्थान पर आज 99% जो है लिटरेसी रेट है। अगर मैं कहूं कि ये 100% है, अगर माइग्रेटरी लेबर इत्यादि को जो है वो उससे बाहर निकाल दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश जहां आर्थिकी बहुत कमजोर थी, आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सेब राज्य के रूप में इसे जाना जाता है। 5000 करोड़ की आर्थिकी सेब के कारण है। और इसी प्रकार से जहां बिजली जो है वो घरों में रोशनी के लिए नहीं होती थी,
आज उस हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में बिजली का बल्ब टिमटिमाता है और साथ ही साथ जो है वो देश का सरप्लस ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है। बद्दी के एक सड़क हादसे के बाद एक घायल मजदूर बद्दी अस्पताल में 2 दिन तक लोहे की कुर्सी पर बैठकर भूख और दर्द से कहराता रहा, लेकिन किसी ने मजदूर की सुध नहीं ली। वही मजदूर को सर्व सहायता संगठन द्वारा मदद प्राप्त हुई है। समाजसेवी ने घायल व्यक्ति को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सर्व संगठन के अध्यक्ष कपिल शर्मा ने बताया कि बुजुर्ग घायल मजदूर उन्हें बद्दी अस्पताल में एक कुर्सी पर बैठा हुआ मिला। जब उन्होंने उनसे पूछा तो वह रोने लगा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि वह यहाँ 2 दिनों से लोहे की कुर्सी पर पड़ा हुआ है। बद्दी में एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा उसे बद्दी अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ बद्दी अस्पताल में उसे प्राथमिक उपचार देके नालागढ़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन उसके साथ कोई न होने के कारण 108 द्वारा उसे नालागढ़ नहीं पहुंचाया, जिस कारण वह भूखा ही अस्पताल की उस कुर्सी पर 2 दिनों से पड़ा रहा। कपिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मजदूर के सीधे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिस कारण यह चल फिर नहीं पा रहा था और जिस कारण यह 2 दिनों से उसी कुर्सी पर बैठा रहा। हमारी हेल्पिंग टीम है। हम लोग आए दिन हॉस्पिटलों में घूमते रहते हैं। कहीं पे भी किसी को ऐसी मदद की जरूरत होती है तो उनको देखते हैं ऐसा कोई मरीज तो नहीं है। किसी कारणवश 2 दिन से वहाँ हॉस्पिटल में नहीं जा पाया। उसके बाद में हॉस्पिटल से जैसे ही निकले तो ये हॉस्पिटल के बाहर चेयर पे रो रहे थे और इनको उठने की कंडीशन में भी नहीं थे। मैंने पूछा कि अंकल आपको क्या हो गया? इन्होंने बताया कि मेरे को किसी मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी। मैंने तो अभी आप बताओ क्या करना है? कहते जी यहाँ से तो मेरे को रेफर कर दिया है, लेकिन ना तो मेरे पास फ़ोन है और ना ही मेरे आगे पीछे कोई देखने वाला है। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर से मैंने संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने इसको दोबारा से चेक किया तो उन्होंने बोला हमारे पास जितनी सुविधाएं उपलब्ध थी हमने इनको टेम्परेरी पट्टी बांध दी है और वहाँ पे रेफर करने के लिए भेज दिया, लेकिन 108 भी इनको नहीं उठा रही क्योंकि इनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है। उसके बाद में 108 से भी दोबारा संपर्क किया। 4 घंटे हम निरंतर संपर्क करते रहे। पुलिस विभाग से भी संपर्क किया और यहाँ बीएमओ साहब से हमने इसके लिए हेल्प मांगी और रात को बीएमओ साहब के साथ हमने फ़ोन पे सूचना की और उन्होंने हमारी इसमें सहयोग किया। उसके बाद यहाँ पे इसको भिजवाया गया और अभी 2 दिन से यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला है और इनको ऑपरेट कराया जाएगा। गोविंद सागर झील का जलस्तर घटने पर दलदल की परेशानी से झील के पार बसे लोगों को जल्द ही निजात मिल जाएगी। झील के सबसे निचले किनारे से लुहू मैदान तक की सड़क तक 4.5 करोड़ रुपए की लागत से जेटी का निर्माण किया जाएगा। इसके दोनों ओर लाइटें और रेलिंग भी लगाई जाएंगी। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर पवन कुमार शर्मा की अगुवाई में टीम ने लुहणू मैदान के पास झील किनारे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा चीफ इंजीनियर ने झील किनारे की गई अवैध डंपिंग पर भी चिंता जाहिर की। अवैध डंपिंग से प्रस्तावित जेटी की अलाइनमेंट भी प्रभावित हुई है। चीफ इंजीनियर ने अधिशासी अभियंता हरिराम को अवैध डंपिंग की रिपोर्ट तैयार कर इस मुद्दे को उपायुक्त के समक्ष रखने के निर्देश दिए। गोविंद सागर झील का जलस्तर दिसंबर महीने से जुलाई माह तक कम होता है। जलस्तर कम होने से झील के किनारे दलदल हो जाती है। झील किनारे बसे 8 पंचायतों के लोग झील को बोट के माध्यम से पार कर मुख्यालय आते हैं। झील का जलस्तर घटने की वजह से ग्रामीणों और स्कूली विद्यार्थियों को दलदल से होकर लुहणू मैदान के पास सड़क तक पहुंचना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लुहणू मैदान के पास गोविंद सागर झील के किनारे जेटी का कार्य किया जाएगा और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा। हमने यहाँ देखा कि यहाँ कुछ इलीगल डंपिंग चली है। कंट्रैक्टर के माइंड में कुछ डाउट्स थे इसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी के बारे में। उसमें हमने डिसाइड किया और चीज़ें यहाँ डिस्कस की। शीघ्र ही कंट्रैक्टर इसका निर्माण जो है शुरू करने जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उनके ध्यान में भी हम ये मुद्दे लाएंगे जो इस कार्य से संबंधित हैं और शीघ्र ही 1 साल के भीतर हम इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके राइट बैंक से जो गांव है ऋषिकेश मंडी अपने बैरीदरोला बैना जट्टा बडोल देवी यहाँ से जो रोज नागरिक अपने जिला हेडक्वार्टर के लिए आते हैं बाई बोट आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।